मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा टुक टुक ऐसे काहे निहारा तारा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ हैं एक ऐसी अभिनेत्री जिनका ना बहुत ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क है। और आज मैं आम्रपाली दुबे के साथ कुछ ऐसी बातें इनके बारे में जानना चाहूंगा जो ज्यादा लोग नहीं जानते, जो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। लॉट्स ऑफ ट्रिविया अबाउट आम्रपाली। सो आम्रपाली, वेलकम टू माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आम्रपाली, आज मैं कोशिश करूंगा वो बातें दर्शकों को बताऊं जो इंटरनेट पर जनरली लोग गूगल करते नहीं मिलती है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी आम्रपाली से मुलाकात हुई थी एक सीरियल था सात फेरे के सेट पे। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि आम्रपाली मशहूर भोजपुरी अभिनेत्री, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से टीवी सीरियल से की थी और वो सीरियल था सात फेरे। और मुझे याद है मैंने वो सीरियल बहुत एक्सटेंसिवली अपने शो सास बहू और बेटिया के लिए कवर किया था। तो आई वांट पीपल टू टेल यू कि हाउ टीवी सीरियल्स चेंज योर लाइफ। और उसके बाद आपका एक मोस्ट आइकॉनिक शो रहना है तेरे पलकों की छाव में, टीवी इमेजिन पे जो आता था, आई थिंक सुमन के रूप में आपको बहुत प्यार मिला। तो ये टीवी सीरियल कनेक्शन ज्यादा लोग भूल चुके हैं। आई वांट यू ऑडियंस टू टेल। It is lovely. I was in my college, or there were auditions happening. I went and I did audition for Spear Origins. सात फेरे, got selected. वही मेरे लिए तो I was worried. अरे यार, audition तो दे दिया था, select हो गई, अब घर पे कैसे बताऊंगी। तो मैं जब मेरा पहले audition के बाद select हुई थी, मेरा पहला डर यही था कि जहाँ मुझे तो लगा ही नहीं था कि select होंगी, अब बताऊं कैसे। So that is one memory that I have. But my mother, my grandmother, all of them were very supportive of me. तो वहाँ पर प्यार मिलना शुरू होते 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 एक पॉइंट पर प्रभु ने वो भी दिन दिखाया कि रहना है तेरी पलकों की छांव में वो आया। बहुत पॉपुलर शो था इमेजिन पर, और दंगल टीवी पे अभी भी चलता है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और मैं नहीं जानती कि माँ कैसी होती। एंड देयर आर 2.5 hours of टेलीकास्ट लगातार चलते रहता है वो। So yeah, that show is still giving me fame. I'm so grateful that I had the show. मार डालेंगी सबकी सब मिलके और तुम मुझको मार डालोगी। आम्रपाली की अगली ट्रिविया ये है कि लोग इन्हें यूपी और बिहार में बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शी इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। शी इज अ ट्रू मुंबईकर एट हार्ट। सो आपको प्यार यूपी और बिहार से मिला, वड़ा पाव लवर ऑलवेज। पाव लवर। तो हमारी कर्म भूमि है मुंबई, हम सब लोग बाहर से आते हैं, लेकिन मुंबई इज लाइक द ट्रू कॉस्मोपॉलिटन city in India. So how you feel special because it's a place you studied, भवंस कॉलेज में आप पढ़े हो, तो कितनी दिल से मुंबई करो। मैं फुल मुंबई करूँ, मैं इतनी मुंबई करूँ कि जब मैं गाड़ी में बैठी रहती हूँ, which is बहुत मेहनत की कमाई से खरीदी हुई गाड़ी में ट्रैफिक में फंसी रहती हूँ मुंबई में, मुझे लगता है यार मेरा लोकल ट्रेन ही बेस्ट था यार, अब मैं जा नहीं पाती हूँ लोकल ट्रेन में। हाउ बैड इज दैट। मैं इतनी मुंबई करूँ that I've traveled in local trains since childhood. I have eaten vada pav all my life. Vada pav, bhajia pav are my go-to choices of food. और I love it so much कि जब मैं यूपी बिहार में शूट करती रहती हूँ, I start craving vada pav. I cry for vada pav. My team will tell you that. And so मैं उतनी मुंबई करूँ यार। मुंबई is everything for me. I love मुंबई। जी। आम्रपाली का मीनिंग अगर आप लोग नहीं जानते हो तो एक नॉवल था, उसमें आम्रपाली एक फिल्म भी बनी है, वैशाली की वो कुलवधू थी। तो ये क्या कहानी से नाम कनेक्शन था? नाउ यूपी भी आम्रपाली वाज एन अप्सरा जी, जिनके नाम पर वैशाली की आम्रपाली का नाम रखा गया था जी। सो वही रेफरेंस से मेरा नाम मेरी मासी ने रखा है। ओके। एंड वही रेफरेंस से मेरा नाम आम्रपाली रखा गया था। द अप्सरा हु कुड वो अपनी कानी उंगली पे धरती घुमा सकती थी, ऐसी सुंदर अप्सरा थी वो। आई एम टोल्ड दी स्टोरीज, सो आई फील हैप्पी कि मेरा इतना अच्छा नाम चयन करके रखा। And when I came to Bhojpuri industry, I started visiting Bihar more often. तब मुझे पता चला कि वैशाली की आम्रपाली जो वहाँ की नगर वधू थी वो भी कितनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी। जब मैंने वैजयंती माला जी की फिल्म देखी तब मुझे पता चला कि शी वाज सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। सो आई फील गुड कि मेरा अच्छा नाम रखा गया बचपन में। जी। अगला ट्रिविया आम्रपाली दुबे के बारे में ये है कि इनकी और निरुआ जी की जोड़ी बहुत पसंद की गई। आई थिंक भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी जोड़ी हैज डन द मैक्सिमम फिल्म्स। तो पहली फिल्म निरुआ हिंदुस्तानी से लेकर बॉर्डर, मतलब बहुत सारी फिल्में। तो ये जोड़ी जो है कैसे बनी और कैसे लोगों का प्यार मिला? मतलब जनरली आप दोनों की जोड़ी बहुत पसंद की गई और हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम होता है कि जोड़ियां मतलब इतने लंबे तक चलती है। आई थिंक हमने फर्स्ट फिल्म की थी निरुआ हिंदुस्तानी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? हाँ, जरूरत पड़ी तो लठियाइबो करब। And by God's great grace, it was such a big hit कि उसके बाद फिर producers,
nobody wants to take risks. कुछ हिट फॉर्मूला है, पता है, तो उसी पे चलते हैं यार, क्यों कुछ चांस लेना के चक्कर में हम लोग को बहुत सारी फिल्में साथ में ऑफर होने लगी। कई फिल्में हमने साथ में की एंड सबने उन फिल्मों को बहुत पसंद किया, बीन ब्लेस्ड। तो यही कारण है। एंड ऑल्सो आपने कहा कि बाकी जोड़ियां टूट जाती है, हम लोग की जोड़ी नहीं टूटी। जहाँ पर भी एक दूसरे से काम के अलावा बाकी अपेक्षाएं जुड़ने लगती है तो जोड़ी बने रहने या टूटने की संभावनाएं होती है। हम जब काम ही कर रहे हैं, वी आर बोथ अग्रेसिवली थिंकिंग टूवर्ड्स डूइंग गुड वर्क, तो हम लोग को फिर ये सब लड़ाई झगड़ा करके जोड़ी तोड़ने का कभी चांस ही नहीं आया हम लोग में। जी, इस पर पूरे देश की नजरें हैं बिहार पर, क्योंकि इलेक्शन का मौका है, रोज नए नए नाम आ रहे हैं। लेकिन अभी खबर आई है कि जो हमारे केसारी बाबू हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आम्रपाली जी, लगता है आपका नाम भी आने वाला है, एक एक करके कलाकारों का नाम आ रहा है चुनावों में। तो एक राजनीति और अभिनय के जो कलाकार होते हैं उनका गहरा नाता होता है। तो क्या लगता है इस बार जो इतने सारे कलाकार बिहार के चुनाव में दिखने वाले हैं, क्या ये ट्रेंड दिखा रहा है? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो लड़ने वाले हैं, मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ। आई रियली वांट ऑल ऑफ देम टू मेक इट बिग एंड आई रियली वांट देम टू विन। और जीतने के बाद मैं चाहती हूँ कि वो अपना काम करें और अपनी अपनी विधानसभा को सुंदर करने में, स्वच्छ करने में, वहाँ पे विकास करने में वो लोग अपनी मेहनत करें। मैं यही शुभकामनाएं सबको देना चाहती हूँ। जी, बस आखिर में हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो बहुत एक ऐसा संगम है जब सारी नदियां आके मिलती हैं। तो अभी भोजपुरी के जो गाने कई सारे बहुत हिट हुए, अभी पवन जी का गाना हिंदी फिल्मों में बहुत चला, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, सारी जी का गाना अभी हाल ही में इस साल सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में दिखा। तो कहीं ना कहीं अभी भोजपुरी भी मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनकर चमकने लगी है। मुझे लगता है कि लॉन्ग ड्यू था कि भोजपुरी नीडेड, आई मीन फिल्मों में जब गाने बजते हैं तो कहीं ना कहीं इट्स से दैट इट्स भोजपुरी हैज अ राइट। या ऑल्सो बिकॉज क्या होता है ना, भोजपुरी भाषा सिर्फ किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट बिहार where भोजपुरी is spoken, it is not just उत्तर प्रदेश, not just झारखंड। भोजपुरी is spoken in the whole country। आप हैदराबाद चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, भाई मैं नेपाल के पहाड़ों में गई हूँ, वहाँ पर भोजपुरी भाषी हमारे बिहारी लोग हैं, विश्व के कोने कोने में भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं। तो भोजपुरी को एक राज्य से सीमित नहीं किया जा सकता। तो जो भाषा इतने लोग बोलते सुनते हैं, जिस बोली को, उनकी ऑडियंस इतनी वास्ट है, उस भाषा के कलाकारों को बहुत पहले ये सम्मान मिल जाना चाहिए था जो आज मिल रहा है। रवि किशन जी को, पवन सिंह जी को, केसारी जी को, मनोज जी को, दिनेश लाल यादव जी को। तो मुझे एज अ भोजपुरी ऑडियंस एंड एज अ भोजपुरी एक्टर मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है और मुझे लगता है कि यार हाँ, ये बहुत टाइम से पेंडिंग था, अब हमारे भाषा के कलाकारों को ये मिल रहा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग, मेक्स मी फील प्राउड। देखता नी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक ऐसे काहे निहारा तारा, काथी चले तोरा मन में सांवरिया हो। दिनेश जी की लाइन आती है, हटे हटवले ना हटे नजरिया हो, हटे हटवले ना हटे नजरिया, जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया। थैंक यू सो मच, डोंट आस्क मी टू सिंग एनी फर्दर, जो लोग देख रहे हो भाग जाएंगे। द स्वैग है, कितनी मिट्टी की खुशबू है, यू फील सो कनेक्टिंग। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस लैंग्वेज, द कल्चर, द ओल्डेस्ट कल्चर दैट नॉर्दर्न इंडिया के यूपी बिहार का जो बेल्ट है। थैंक यू सो मच आम्रपाली, सच अ प्लेजर। आपके बहुत सारे फैंस वेट कर रहे हैं, इस वक्त हम पटना में हैं, तो मैं चाहता हूँ आप उनसे मिलें, सबके साथ हमें आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। I'm sorry I could do only so much. Thank you so much.